बहरहाल इस मामले में जिन लोगों ने भी सैयदना अली के साथ ज्यादती की, चाहे वो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हो, या हजरत मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह अन्हु हो, या हजरत अमर इब्न आस रदी अल्लाह अन्हु हो, हम किसी पर लानत करने के कायल नहीं हैं, लेकिन 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 इनकी गलतियों का झूठा दिफा भी नहीं करते, और ना हम राज़ियों की तरह इन पर लानत करते हैं। इनका मामला हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, गलती जो है सौ बिस्मिल्लाह बयान होगी। हम सैयदना माविया को अपनी जुबान से बुराई का निशाना ना बनाएं, उनको गाली गलौच ना करें, उनके बारे में कुछ उनकी गलतियां जरूर बयान करें। अगर गलतियां बयान करना गुनाह होता तो बुखारी मुस्लिम बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने हदीसें नकल की हैं उनके बारे में, जो मैंने उसमें नकल की है। गलती जरूर बयान करें, लेकिन उन गलतियों से सबक सीखें, जैसे हज़रत यूसुफ के भाइयों की गलतियां अल्लाह ताला ने बता दी, उनको सबक सिखाया। तो सैयदना हसन ने सैयदना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करके उनकी तौसीक कर दी। इसके बाद सैयदना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कोई बंदा गाली गलौच करता है, उसको आखिरत के अजाब से डरना चाहिए। लेकिन 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 सैयदना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो गलतियां की, उसकी वजह से उम्मत जो आज तक नुकसान भुगत रही है कि बादशाह मरता है अपने बेटे को वलीअहद बना के जाता है, इसका वबाल उनके कंधों पर रहेगा। हम कोई झूठी वकालत उनकी तरफ से नहीं करेंगे, ना किसी मुहद्दिस ने की है। ये सारी बातें लिखती है। इमाम नसाई ने तो यहां तक बात कह दी कि सैयदना माविया की फजीलत के लिए यही काफी है कि अल्लाह ताला उनको सहाबी होने की वजह से छोड़ देगा जो कुछ उन्होंने। लिहाजा हम ये कहते हैं कि सहाबा हमारे नजदीक बहुत मोहतरम हैं, हमारे माँ बाप से भी ज्यादा। उनके बारे में अगर कोई आदमी ऐसी बात करता है, उनके दीन और ईमान के बारे में हर्फ उठाता है, उनकी शान में ऐसे जुमले कहता है जो उनकी दीनदारी पर और उनकी शख्सियत पर आंच वाले हों, हम ऐसे आदमी को दीनदार नहीं मानते। बहुत बड़ी बात इनकलाब और वो ठेकेदार दीन के हम नहीं मानते। हाँ, वो तौबा करें, अल्लाह उनको हिदायत दे, हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, और वो तौबा करें और सहाबा को तस्लीम करें, तो हम दिल जान से उनके साथ हैं। लेकिन वरना नहीं, अच्छा लगे बुरा लगे। और आजकल तो वैसे भी बहुत सारे लोग जुबान दराजी हजरत मुआविया के बारे में करने लगे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। आखिरत में मालूम नहीं क्या पकड़, अल्लाह ताला फरमाए सारी नेकियां बर्बाद कर दे गए सहाबा को बोल के, लानत उसके ऊपर है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। सहाबा के बारे में जब बात निकले, खामोश। सब सहाबा हमारे नजदीक मोतबर है। ऐसा हुआ, ये जंग हुई, वो अल्लाह ने जब उनके बारे में बता दिया उनकी मग़फ़िरत हो चुकी है, तो लाख उनसे कुछ भी हुआ, वो हिस्टोरिकल चीजें हैं, इसको याद रखें। एक है हिस्ट्री और एक है कुरान और सुन्नत। एक है हिस्ट्री और एक है अल्लाह का फैसला। अल्लाह का फैसला हिस्ट्री से बदलने वाला, समझ में आ रही बात? लोग बोलते ठीक है कुरान में उनके बारे में आया, हाँ सब के सब जन्नती और जैसा भी अल्लाह राजी, पर इतनी उनकी जंगे हुई और ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे अल्लाह को नहीं मालूम था जंग होने वाली है? अल्लाह ने बाय मिस्टेक बोल दिया? अल्लाह ने ऐसी बोल दिया? अल्लाह को सब मालूम है। उसके बावजूद जब अल्लाह ताला ने फैसला किया उनके जन्नती होने का, नबी ने उनके बावजूद फैसला किया जन्नती होने का, ये सबके बावजूद हुआ है, तो अब भी हम नहीं बोल सकते। समझ में आ रही बात? हिस्ट्री से कुरान और सुन्नत का फैसला नहीं बदलता है। क्या बदलता? हो भी नहीं बदलता है, इसको भी याद रखिए। तो शिया हजरात जो पेश करते हैं वो कुरान और सुन्नत नहीं पेश करेंगे, वो हिस्ट्री पेश करेंगे। हम बोलते हैं तुम्हारी हिस्ट्री हमको समझ में नहीं आती। एक तरफ अल्लाह का फैसला है और एक तरफ वो वाकयात हैं जो ऐसे हैं कि जिन पर हम गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते। और आप बताइए, थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया लेकिन थोड़ा सा सुन के, क्योंकि दिल की बातें बता रहा हूं मैं। एक आदमी, चाचा का और बाप का घर में झगड़ा हो रहा, माँ का बाप का हो रहा, चौक में जाके बोलता मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा चचा ऐसा, जाके बोलता ऐसा नहीं बोलता। क्या करता? बल्कि दूसरा कोई बोले क्या रे तेरे बाप के और माँ के झगड़े चलते थे घर पे, रे
خاموش ہو جا, وہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے, بولتا نا کہ بازار میں بات کرتا اس کے بارے میں. صحابہ میں آپس میں اگر کچھ اختلاف ہوا ہے اگر تو باپ اور چچا کا تو سنبھال لیتا ہے, صحابہ کا کیوں نہیں؟ وہ زیادہ محترم ہے, وہ زیادہ قابل احترام ہے. لہذا اگر صحابہ میں اگر کسی چیز میں اختلاف ہوا ہے تو ہم اس اختلاف کے باوجود ان کو جنتی مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کے باوجود آخرت کے اعتبار سے جنتی بتا دیا ان کو. تو فیصلہ ہے, کچھ بھی ہو جائے وہ جنتی ہے. تو جب اللہ کے نزدیک وہ جنتی ہے کا مطلب مقبول ہیں کہ مردود ہیں؟ مقبول ہیں. تو جب وہ مقبول ہیں تو ہم کیوں ان کے بارے میں کچھ بولیں؟ ہم ان کے بارے میں غلط بات کرتے نہیں. لہذا تاریخ کے مقابلے میں اللہ کی تعریف زیادہ معتبر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تمہاری جھوٹی تاریخ, ہسٹری, تمہاری کا مطلب شیعہ کو بول رہا ہوں میں, تمہاری جھوٹی تاریخ اور اللہ کی سچی تعریف کس کو لیں گے؟ اب جھوٹی تعریف کو لیں گے, ہم سچی تعریف کو لیتے ہیں. تو ہم کو نہیں چاہیے تمہاری تعریف, ہم کو اللہ کی تعریف کافی ہے. اللہ نے جن کو اچھا بول دیا ختم ہو گیا, ہم کو اب کیا بھی کرنے دو, اللہ کے نزدیک اچھے نا, ہم ان کے بارے میں بولتے نہیں. یہ اصول یاد رکھیے. بعض اوقات کچھ ہمارے مسلمان نوجوان جو ابو انٹرنیٹ ہوتے ہیں عموماً, وہ بولتے ہیں ارے صحابہ کا ایسا ہوگا ابھی کیا. تو لوگوں کی تاریخ اور اللہ کی تعریف, اس کو یاد رکھیں گے, یہ ساری گتھی ختم ہو جائے گی, آپ کی ٹینشن بیلنس ہو جائے گا سارا معاملہ. لوگوں کی تاریخ اور اللہ کی تعریف. جب تاریخ سب اللہ جانتا اور پھر بھی تعریف کی تو مطلب فائنل کیا ہے؟ تعریف. تو ہم بھی کیا کریں گے پھر؟ تعریف. ہم بھی صحابہ کی کیا کریں گے؟ صحابہ اچھے لوگ تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ رب العالمین صحابہ کا مرتبہ پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.